जैसा कि आप सभी जान रहे हैं, आज का समय, आज की पावन बेला गणतंत्र दिवस का, और इसमें अच्छी बात यह है कि आज की इस पावन बेला में ही हमारा विद्यालय परिवार, जिन्होंने जिन बच्चों को 10 सालों से सींचा है, आज गणतंत्र दिवस की पावन बेला में उनका विदाई समारोह का कार्यक्रम संपन्न होने जा रहा है। इसी विदाई समारोह के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे विद्यालय परिवार ने हमारे सामने कक्षा 10 के 4 छात्रों को सामने बुलाया है और उन 4 बच्चों से कुछ अच्छे सवाल, कुछ मीठे सवाल, कुछ पुरानी यादों को ताजा करने वाले सवाल उनके सामने होंगे। तो आइए शांतिमय तरीके से रह के उन बच्चों के मीठे मेमोरी को सुनने का कोशिश करते हैं। तो सवालों और जवाबों का सिलसिला शुरू किया जाए। आर यू रेडी गाइस? रेडी? ओके। तो जैसा कि देख पा रहे हैं, हमारे सामने, आप सभी के सामने कक्षा 10 की 4 स्टूडेंट सामने हैं। मैं सबसे पहले आप सभी को उन बच्चों से परिचित करा दूं। सबसे पहले यहाँ पे जो बैठी हुए हैं, इनका नाम सिद्रा आलिया है। उनके बाद साहिबा शादाब, शोएब अख्तर और बेहद खुश मिजाज रहने वाले, बड़े ही हमेशा खुश रहने वाले व्यक्तित्व है उनका, और ईश्वर करे उनके चेहरे की मुस्कान हमेशा यूं ही बने रहे, नफीस रजा। तो इन चारों बच्चों से कुछ मीठे सवाल पूछते हैं और उनकी पुरानी यादों को ताजा करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला सवाल, लेडीज फर्स्ट और गर्ल्स फर्स्ट? लेडीज फर्स्ट, बट देयर इज नो लेडीज। ओके, गर्ल फर्स्ट। तो हमारे सामने सिद्रा आलिया बैठी हुई है, तो आप रेडी हैं? कुछ सवाल है आपसे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप उन सवाल का सामना अच्छे ढंग से कर पाएंगे। सबसे पहला सवाल, कितना वक्त हो गया स्कूल में आपका? करीब 2 साल हो गया है। 2 साल। 2 साल का वक्त लंबा समय होता है। आपने इस लंबे समय को, 2 साल के समय अंतराल को किस तरह से देखती है? 2 साल जो मैंने स्पेंड किया, बहुत अच्छा लगा। एजुकेशन वर्ल्ड पब्लिक स्कूल में जो मेरे दोस्त लोग हैं, जितने भी मेरे क्लासमेट हैं और टीचर्स लोग के भी साथ, मुझे बहुत अच्छा लगा। इस सफर में सबसे अच्छी यादें आपकी? दोस्तों के साथ लंच करना बैठ के, और बात, टीचर मना करे फिर भी बात करना। टीचर मना करे फिर भी बात करना, यानी कि एक बंदिश है जिसको हमेशा तोड़ने का प्रयत्न है। अच्छी बात है, कुछ चीजों को तोड़नी चाहिए, लेकिन वो चीजें अगर नकारात्मक हो तो उसको तोड़ने में मजा भी आए। वो अमिताभ बच्चन सर की एक बहुत ही बेहतरीन मूवी है पिंक, अगर कभी मौका मिले तो आप लोग जरूर देखिएगा। उस मूवी में एक, जब मूवी का समापन होता है तो उसमें एक हरिवंश राय बच्चन सर की एक बहुत ही बेहतरीन कविता है कि चरित्र जब पवित्र हो तो क्यों है ये दशा तेरी, चरित्र जब पवित्र हो तो क्यों है ये दशा तेरी, ये पापियों को हक नहीं कि ले परीक्षा तेरी। साथ में जिस बेबाकी से सिद्रा आलिया ने अपने शुरुआती सवाल का सामना किया, उससे यही मैं कहूंगा, इन बच्चों के हौसलों को देखते हुए मैं हरिवंश राय बच्चन सर की ये एक लाइन पेश करना चाहूंगा कि चुनर उड़ा के ध्वज बना, गगन भी कब कपाएगा। चुनर उड़ा के ध्वज बना, गगन भी कब कपाएगा, अगर तुम्हारी चुनर गिरी तो एक भूकंप आएगा। तो अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, और सवाल जाके, ये जो सवाल का कदम है साहिबा शादाब के सामने खड़ी, और सवाल ये है
कि इस विद्यालय में जितने भी समय आपने गुजारे उसमें सबसे बुरी याद क्या रही? सबसे बुरी याद? स्कूल में बुरी याद रही नहीं है, सारा का सारा बहुत ज्यादा प्रीशियस है और बहुत बहुत स्पेशल है मेरे लिए। अच्छी बात है, ये काफी सकारात्मक जवाब है साहिबा का। एक बच्चे जब अपने 10 साल या 12 साल के समय अंतराल को, जिसमें ऐसा नहीं है कि उसमें बुरी यादें होंगी भी नहीं, लेकिन आज का वक्त, आज का जो पावन बेला है वो इतना प्योर है, उतना पवित्र है कि उस पॉजिटिव चीजों में भी वो जो है अपनी बुरी यादों को भूल करके अपनी अच्छी बातों को उससे जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये सबसे अच्छी बात है। उम्मीद करते हैं कि अपने जीवन को भी काफी सकारात्मक तत्वों से आपका जीवन भरा रहे, हमेशा खुशियां आपके कदम चूमे, बुरे चीजों को भी आप सही तरीके से हैंडल कर पाए और अपने जीवन का निर्वहन कर पाए। इस चीज के लिए मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं। थैंक यू सो मच सर। सवाल का दौर जारी रखते हुए अगला सवाल शोएब के पास। थैंक यू। कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा लग रहा है बहुत ही अच्छा लग रहा है और खराब भी लग रहा है, खराब नहीं लग रहा है। खराब क्यों लग रहा है? क्योंकि तो हमने 10 साल गुजारा स्कूल में, जी हाँ, तो बहुत ही अच्छी यादें, बुरे यादें जो भी गुजरता है। उन्हें याद ऐसा लग रहा होगा कि सारी यादें 10 साल का ये जो पूरा जीवन है आपके सामने खड़ा हो गया है जी और ये 10 साल शायद आपको नोचने को दौड़ रहे होंगे। जी जी। हमारे विद्यालय के प्रधानाध्यापक जी हमेशा से बेजोड़ वाले एनर्जेटिक है ना बच्चे। जब एक चीज मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूंगा कि जब कभी भी लेजर पीरियड होता और उसमें कोई शिक्षक इन लोगों के क्लास में नहीं होते और अगर प्रिंसिपल सर अगर वहां पे अगर मौजूद हैं तो उस क्लास को ये लोग नाम देते थे मोटिवेशन क्लास। तो प्रिंसिपल सर युवा है ना जी और यूं कहें तो इस समाज के प्रेरणा स्तंभ, ये सबसे बड़ी बात है। जी हमेशा सभी के कोई भी वर्ग हो, हर वर्ग के साथ, हर बच्चों के साथ हमेशा उनको अपने आशीर्वाद के तले रखना, उनको हमेशा अच्छी मार्ग दिखाना, जी इन तरीकों से हम अपने प्रिंसिपल सर को हमेशा याद रखते हैं। जी। आपका अपने प्रिंसिपल सर के प्रति क्या नजरिया है? बहुत ही अच्छे हैं, उन्होंने मुझे 8 क्लास में बहुत ही समझाया है। सिर्फ समझाया है और सर ने हम लोग के लिए बहुत ही कुछ किए, जैसे कि 8 क्लास में जो होता है तो माइंड प्रोटेक्ट होता है, जो सही रहता है वो गलत लगता है, जो गलत वो सही लगता है, तो उसमें सर मुझे बहुत समझाया है। तो इनका कहना है, सर का कहना है कि क्लास 8 से लेकर के अभी तक जो कि युवा अवस्था होता है, कई बार हम लोग इन चीजों में खुल के बातें नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमें लगता है कि हमें अपने समाज के साथ, अपने लोगों के साथ इन सभी चीजों को डिस्कस करना चाहिए। इनका कहना है कि क्लास 10 में जो कि हमारा युवा अवस्था है, उनका कहने का मतलब यह था जहां पे कई सारे स्टूडेंट डिस्ट्रैक्ट होते हैं कई सारी चीजों में, है ना, तो उन सभी चीजों में प्रिंसिपल सर का मार्गदर्शन इन्हें काफी प्रभावित किया और इस नजरिए से मैं प्रिंसिपल सर को हमेशा याद रखना चाहेंगे। यस जी। अब हमारे सामने बिल्कुल देख रहे हैं चेहरा आज भी गुलाबी गुलाबी, तो हमारे सामने नफीस रजा है। सवालों को एक बार फिर से शुरुआती दौर से देखते हैं। नर्सरी से क्लास 10 तकरीबन 12 साल का सफर बहुत लंबा रहा। अपने इस लंबे सफर को कैसे देखते हैं आप? नर्सरी से लेकर 10 क्लास तक हम लोगों का सफर बहुत अच्छा रहा और जितने भी हम लोग जो दोस्त थे सब बहुत अच्छे रहे और इसमें बहुत सी अच्छी पल भी है और बुरे पल भी है।
इस सबको हम लोग अच्छी तरह याद रखें, हमेशा सब टच में रहे, हमेशा सबसे मिलते रहे। इसका उम्मीद रखता हूँ कि आप लोग सब हमेशा हम लोगों को याद करते रहेंगे। बिल्कुल। यादें एक ऐसी चीज होती है जैसे कि जो हमारा वक्त है, हमारा विद्यालय परिवार, आप सब इस बाग की वो गुल हैं जिनके खिलने से ये पूरा विद्यालय परिवार खुशबुओं से भरा हुआ है जी। आप इस बाग के अभिन्न अंग हैं, सबसे खूबसूरत फूलों में से एक हैं, और इन्हीं यादों के साथ आप सभी को विद्यालय परिवार हमेशा संजो के रहेगा। इस सफर में आपका सबसे अच्छा याद क्या रहा? इस सफर में हम लोगों को सबसे अच्छा याद यह रहा कि हम लोगों को जितने भी टीचर पढ़ाई करते थे सब बहुत अच्छे और अच्छे लगन से पढ़ाई करते थे, और हमेशा यही कहा करते थे कि आप लोग अच्छे अव्वल नंबर से एग्जाम में पास हो, और जो भी आगे फ्यूचर में जो भी करना चाहते हैं कुछ अच्छा करें, कोई वकील बने, कोई डॉक्टर बने, कोई इंजीनियर बने, कोई पुलिस बने, सब एक अच्छी ऊपर दर्जा की लेवल बनने के लिए सबको बोला करते थे। इसीलिए हम लोग आगे भी इसी तरह पढ़ाई करें, इसका आशा है आप लोगों से, और दुआ का भी दरख्वास्त है कि आप लोग हम लोगों को आगे पढ़ने की दुआ दें। टीचर्स हमेशा अव्वल रहने के लिए प्रेरित करते थे जी, लेकिन कहीं ना कमी तो रहनी है। कमी तो हर स्टूडेंट में रहती है, कमी जिसमें नहीं वो तो मतलब रोबोट की तरह हो जाएगा। कमी तो हर इंसान में होती है, इंसान कमी को ही इंसान कहा जाता है, इसीलिए हर इंसान में एक न एक कमी रहती है। बिल्कुल कमी रहती है, और उस कमी को समय के साथ अगर पूरा न किया जाए तो वो काफी दर्द का कारण बनती है। जी, अगर हम लोग अच्छी तरह पढ़ाई नहीं करें, अपने फ्यूचर पे ध्यान न दें, तो हम लोग आगे बहुत ही खराब स्थिति पे जा सकते हैं, और अच्छी तरह पढ़ाई करें तो हम लोगों को अच्छी पोस्ट में जाए। विद्यालय का भी यही शुभकामना है कि आप सभी एक अच्छे पद पे जाएं और अपने समाज को, अपने परिवार को, अपने शिक्षकों को गौरवान्वित महसूस होने का मौका दें। जी। अगला सवाल है, आपका अपने विद्यालय के प्रधानाध्यापक के प्रति क्या राय है? किस नजरिए से देखते हैं आप अपने प्रधानाध्यापक? हम अपने प्रिंसिपल सर को बहुत अच्छी नजरिए से देखते हैं। वो हम लोगों को बहुत अच्छी तालीम दिए और बहुत ही अच्छी बात समझाया करते थे कि देखो पढ़ाई करोगे तो जिंदगी में आगे जाओगे, और नहीं पढ़ोगे तो बस यहीं रह जाओगे। इसलिए शमशेर सर से हमारा गुजारिश है कि और मजाक नहीं हुआ। काफी अच्छे तरीके से जवाब दे रहे हैं नफीस अपने प्रिंसिपल सर के प्रति अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में। कई कभार ऐसे समय में क्या होता है कि दिल भर आता है, क्योंकि मुझे लगता है कि नर्सरी से 10th तक का सफर रहा है, तो जाहिर सी बात है उनके गोद में बैठने से लेकर के उनकी उंगलियों से को पकड़ के चलने सीखने तक से लेकर के आज तक दौड़ने तक, और दौड़ने से लेकर के अब उड़ान भरने तक के सफर में अगर कोई साथ रहे तो वो प्रिंसिपल सर रहे जी। तो अब एक पिंकी सवाल की ओर तरफ बढ़ते हैं। पिंकी सवाल है ना, विगत समयों में सबसे प्रिय शिक्षकों में से किनका नाम शुमार है? नगमा मैम। मैम, नगमा मैम आज हमारे बीच में कार्यान्वित नहीं है। वर्तमान शिक्षकों की श्रेणी में आप किन सभी शिक्षकों को देखते हैं एनर्जेटिक वे में? किसने आपके लिए अच्छे तरीके से काम किया? किनको आप किन से ज्यादा प्रभावित? उसका नाम तो है राजेंद्र सर, जो आप ही हैं। राजेंद्र सर, क्योंकि आपने हम लोगों को लंबी वक्त दिए, जो भी 4-5 से जो भी वक्त दिए हम लोगों को, उसमें आप हम लोगों को बहुत अच्छी इल्म दिए, बहुत अच्छी बात कहे। इससे हम लोग जितना अमल तो नहीं कर सकते, लेकिन जितना याद है सबको इंशाल्लाह अमल करेंगे। मेरे काम को अप्रिशिएट करने के लिए सबसे पहले आपका हृदय से धन्यवाद। लेकिन मैं आज भी ऊपर वाले के लिए इस बात का शुक्रगुजार हूँ कि, और मैं हर बार ये बात कहता हूँ कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे एक ऐसे परिवार में रहने का मौका दिया
जहाँ पे शमशेर सर जैसा मार्गदर्शक मिला। उन्होंने मुझे हायर किया एक ऐसे समय में जहां ये समाज पूरा तितर बितर हुआ पड़ा था। वो समय था कोरोना काल का। आप सभी मेमोराइज कर पा रहे होंगे तो पाएंगे कि मैं कोरोना के टाइम से यहाँ पे ज्वाइन किया, और तब जो उस वक्त जो सबसे पहला क्लास शुरू हुआ था वो आप लोगों का है, और आप लोग आज मेरे आंखों के सामने से जा रहे हैं, तो ये भी मेरे लिए जो है एक हृदय विदारक पल है। लेकिन मेरे काम को अप्रिशिएट करने के लिए आपका धन्यवाद। एक और क्वेश्चन है आपके लिए, आगामी जीवन को किस प्रकार से देख रहे हैं आप, आने वाले समय को? मुश्किल सवाल है। आने वाली जिंदगी को अच्छी तरह देख रहे हैं, पर इसमें कुछ कमी भी है। आगे हम कितने आगे जा सके। चलिए, क्या उम्मीदें हैं आपको अपने परिवार से, अपने शिक्षकों से और खुद से? मुझे अपने परिवार से यही उम्मीद है कि वो हमें और आगे पढ़ाए और अच्छी तरह जो भी कमी हो मेरे सब पूरी करे, और आगे हम भी अपने परिवार को अच्छी तरह हर एक, जैसे बचपन में माँ बाप हमें हर एक अच्छी चीज को देने की फिक्र करते थे, उसी तरह अपने माँ बाप को हर अच्छी चीज की देने की हम भी फिक्र करें, क्योंकि एक माँ बाप ही बच्चे के लिए अच्छा सोचते हैं, और टीचर भी सबके लिए अच्छा सोचते हैं। तो ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आपके माता पिता हमेशा स्वस्थ रहें, आप सभी के माता पिता हमेशा स्वस्थ रहें, और आप सभी के लिए हमेशा तत्पर जितनी उनकी शक्ति है वो हमेशा अपनी शक्तियों का उपयोग करके आप सभी के लिए काम कर पाए, आप सभी की इच्छाएं पूरी करें, और आने वाले समय में ईश्वर ऊपर वाला आपको इतना मजबूत बनाए कि आप सभी अपने परिवारों के लिए, अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, अपने कौम के लिए और अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए, जो आप सभी को देखते हुए कुछ सीखने का प्रयत्न करते हैं, आप सब उनके लिए एक मिसाल बन पाए, आप उनके प्रेरणा स्रोत बन पाए, आपको देख के वो सीखे कि हाँ मुझे अपने भैया की तरह बनना है। जिस प्रकार से वो अपने माता पिता की सेवा कर रहे हैं, आने वाले बच्चे भी ये सोचे कि मुझे भी अपने परिवार के लिए ऐसा ही कुछ कर गुजरना है। मैं हमेशा, वैसे तो हमारे समाज में कई ऐसे उदाहरण हैं, लेकिन मैं कोई और उदाहरण के पास जाना नहीं चाहूंगा, क्योंकि हमारे पास सबसे बड़ा उदाहरण हमारे प्रिंसिपल सर हैं, जिनको आप सभी ने बचपन से देखा है, उनके ग्रोथ को, उनके कामयाबियों को, उनके मेहनत को, लेकिन अगर नहीं देखा है तो उनके पैरों के छालों को, उनके संघर्षों को। हम सभी को उनके जीवन के पन्ने को पलटना चाहिए। मैं इस समाज के सभी बच्चों से, इस समाज के सभी अभिभावकों से यह गुजारिश करता हूं कि अपने बच्चों को यह दिखाए कि हमारे विद्यालय के प्रधानाध्यापक, हमारे प्रेरणा स्रोत, जिन्होंने संघर्षों के मार्ग पर चल के अपने पैरों के छालों से एक ऐसा मुकाम हासिल किया जो अपने आने वाले कौम के लिए, अपने समाज के लिए एक प्रेरणादायी हो। मैं प्रिंसिपल सर को कहूंगा कि आपकी ये जो ऊर्जात्मक जीवन है वो यूं ही हमेशा बनी रहे, और हम सभी के जीवन को हमेशा प्रकाशित करते रहे, हम सभी बच्चों को प्रकाशित करते रहे। और इन्हीं बातों के साथ, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, और ये उम्मीद करता हूं कि हमारे जो बच्चे आज यहां से विदा हो रहे हैं वो अपने जीवन में एक बेहतर मुकाम हासिल कर सके, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए रीढ़ की हड्डी बन सके। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी को अलविदा।